हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉक के पार्ट 2 की। क्लॉक का पार्ट 1 हम पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने घड़ी के कुछ बेसिक्स देखे थे और उस बेसिक्स पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। और हमने क्या देखा था कि यदि हमको टाइम गिवन है तो दोनों सुइयों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे वो हमने देखा था। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको दो सुइयों के बीच का एंगल दिया हुआ है और हमको टाइम निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमको क्या दिया होगा? एंगल हमको गिवन होगा और टाइम हमको निकालना। ठीक है, टाइम हमको फाइंड करना। ठीक है, लास्ट क्लास में जब हमको टाइम दिया हुआ था और एंगल निकालना था तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था एंगल के लिए। क्या था? 30h माइनस 11/2 है, राइट। और ये मॉड। ठीक है, अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे टाइम के लिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/2 m इक्वल टू 30h। और हमने मॉड हटाया तो दोनों केस लेंगे, प्लस का भी और माइनस का, इंटू थीटा। थीटा हमारा एंगल। ठीक, और क्या लिख सकते हैं हम इसको? m इक्वल टू 30 हमने सपोज इधर से कॉमन ले लिया, h। ठीक है, प्लस माइनस थीटा अपॉन 30, ऐसा लिख सकते हैं हम। और 11/2 हम राइट में लेके आए, कितना हो गया? 2/11। ठीक बात है। आगे देखिए, m इक्वल टू h प्लस माइनस थीटा अपॉन 30 इंटू कितना हो गया? 60/11। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल दिया होगा तो हम मिनट फाइंड कर पाए। ठीक, ये तो हमने जनरलाइज एक फॉर्मूला तैयार कर लिया मिनट के लिए, टाइम के लिए। ठीक है, अब एंगल के जो है वो चार केस बनते हैं। जब भी हमको एंगल दिया होगा तो चार केस बनते हैं। पहला, या तो एंगल हमको 0 डिग्री की बात कर रहा होगा दोनों सुइयों के बीच, या तो एंगल 90 डिग्री की बात कर रहा होगा, या एंगल 180 डिग्री की बात कर रहा होगा, या इन तीनों में से कोई ना होके कोई रैंडम एंगल दिया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये चार टाइप के एंगल्स के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इन सारे एंगल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सुइयों के बीच का एंगल क्या हो? 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी कि सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, जैसे कि 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे। टाइम ऐसा होता है या मिनट की सुई और आवर की सुई एक दूसरे के ऊपर होती है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? m इक्वल टू क्या था? h प्लस माइनस थीटा अपॉन 30 इंटू 60/11, ये फॉर्मूला था। अब थीटा की जगह क्या रखना है? पुट करना है इसमें 0 डिग्री। ठीक है, जब हमने 0 पुट किया तो h प्लस माइनस 0 अपॉन 30 इंटू 60/11। 0 पुट करने से ये टर्म पूरी हमारी 0 हो गई, तो m इक्वल टू क्या बचा हमारा? h इंटू 60/11। तो ये फॉर्मूला हमारा रेडीमेड तैयार हो गया। किसके लिए? जब एंगल हमारा 0 डिग्री हो तो h यानी हावर्स में हमको सीधे सीधे 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टाइम निकल के आगे जाएगा मिनट के, जब दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बना रहे। अब जब 0 डिग्री की बात होगी तो क्वेश्चन में कैसे पूछेगा कि बिटवीन दी सुई एंगल क्या होगा हमारा? 0 डिग्री होगा। या तो सुइयां कोइंसाइड कर रही, ठीक है, या सुइयां ओवरलैप कर रही हो, या सुइयां क्या होंगी? टुगेदर होंगी। तो ये चार तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती है क्वेश्चंस में 0 डिग्री के लिए। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एट व्हाट टाइम इन मिनट्स बिटवीन 3 and 4 o'clock बोथ द नीडल विल कोइंसाइड ईच अदर। कोइंसाइड ईच अदर यानी कि एंगल क्या है हमारा 0 डिग्री पूछ रहा है। कब होगा वो टाइम 3 से 4 के बीच में क्या टाइम होगा जब हमारी दोनों सुइयों के बीच एंगल क्या हो 0 डिग्री हो। क्या करना है हमने, फॉर्मूला क्या है हमारा h इंटू 60/11। ठीक है, h क्या है हमारा 3 से 4, तो हमने शुरुआती घंटा लिया 3 इंटू 60/11 कितना हो गया 180/11। सॉल्व कर लीजिए कितनी बार गया है 10 बार गया 110 बच्चा 70, 70 में कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 16 4/11। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए बच्चों आगे देखिए। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 PM विल बी द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी कोइंसाइड। 5 से 6 बजे के बीच वो कौन सा टाइम है जहां सुइयां कोइंसाइड कर रही हो यानी एंगल 0 डिग्री का बना रही। देख लीजिए 5 से 6 के तो 5 हमने लिया 5 इंटू 60/11 कितना हो गया 300/11। क्या लिख देंगे 300/11 को मिड फ्रैक्शन में और डिवाइड कर लीजिए कितनी बार जाएगा 20 बार गया 220, 80 बचा, 80 में कितनी बार 7 बार जाए 27 3/11। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अब 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा 1 आवर्स में कि एंगल 90 डिग्री का बने एक बार। ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार होगा 12 घंटे में मेरे भाई 11 बार। ठीक है, कैसे होगा ये हम अभी देखेंगे। 24 घंटे में कितनी बार होगा 12 घंटे में 11 बार, तो 2 इंटू 11 कर दिए 22 टाइम। अब बात करेंगे 12 घंटे में 11 बार कैसे हो रहा है, 1 घंटे में तो एक बार हो रहा है। तो देखो एग्जैक्ट 12 बजे क्या हो रहा है दोनों सुइयां कोइंसाइड कर रही हैं। तो 12 बजे के बाद कब ये दोनों सुइयां कोइंसाइड करेंगे, तो 12 से 1 के बीच में नहीं होगा। कितने बजे होगा 1 के थोड़ा बाद, 1 के थोड़ा बाद में ये सुइयां कोइंसाइड करेंगे। 11 और 12 के बीच में नहीं होगा, तो कब होगा 11 से थोड़ा सा पहले होगा। ठीक है, ठीक है, और एग्जैक्ट 12 यानी 11 से 12 और 12 से 1 इन 2 घंटों में 2 आवर्स में कितनी बार हो रही है, खाली एक बार हो रही है। कितने बजे 12। बाकी रिमेनिंग कितने 10 घंटे 10 आवर्स बचे, तो 10 आवर्स में कितनी बार हो रही है हर घंटे एक बार 10 टाइम प्लस कर दिए। तो 12 घंटे में कितनी बार हुई 12 घंटे में हुई बच्चों 11 बार। क्लियर। अब सर आपने ऐसे बता दिया इसको वेरीफाई करवाइए, तो बच्चों वेरीफाई भी कर लेते हैं। 12 से 1 के बीच जब हमारा एंगल 0 डिग्री निकाल सकते हैं, 12 लिया मल्टीप्लाई कर दिया 60/11 कितना हो गया 12 6 72 720/11। सॉल्व कर लीजिए कितनी बार जाएगा 60 बार गया 660 बचा 60, 5 बार जाएगा 65 बचा 5/11। 65 5/11 को हम क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 5 5/11 लिख सकते हैं। ठीक है, जब 12 में हमने 12 60 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और 1 के बाद 5 5/11 यानी 12 से 1 के बीच में ना बन के 1 से थोड़ा बाद में बन रही है, 1:05 अप्रॉक्स पे हमारा जो सुइयां है वो 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है केस 11 से 12 के बीच में भी देख लेते हैं कि कब हमारा 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 11 इंटू 60/11 11 से 11 कट गया 60 बचे, यानी 11:60
11:60 पे बना रही है। 11:60 कितना हो गया बच्चों? 12, एग्जैक्ट 12 पे बना रही, 11 और 12 के बीच में नहीं बना रही, एग्जैक्ट 12 पे। तो इस तरीके से हमारा 12 घंटे में 11 बार बन रहा है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक 0 डिग्री एंगल इन 12 आवर? 12 घंटे में कितनी बार बनाते हैं बच्चों? 11 बार। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे? एक दिन में जो सुइयां हैं वो कोइंसाइड कितनी बार करेंगे एक दिन में? 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन ए वीक डज द बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी कोइंसाइड विद ईच अदर? 7 दिन में पूछा है बच्चों। 7 × 22 कर दीजिए, कितना हो गया? 7 दूनी 14, 54, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल विल बी टुगेदर टू ईच अदर फ्रॉम 6 इन द मॉर्निंग टू 4 इन दी? 6 बजे से 4 बजे के बीच, 6 बजे सुबह से 4 बजे इन द इवनिंग। तो 4 + 2 6 + 4 10 घंटे की बात। 10 घंटे में कितनी बार बनेगा? अब बेटा 10 घंटे की तो बात हो गई, अब लेकिन हमको ये देखना है कोई ऐसा टाइम तो नहीं आ रहा है जहां 2 घंटे में एक बार बन रहा हो। तो देखिए 6 बजे सुबह से शाम को 4 बजे तक ये बार। अब देखो यहां पे लेकिन कितनी बार बन रहा है? एक बार बन रहा है, ठीक है। बाकी हर घंटे बन रहा है, ठीक है। देख लीजिए कितने बार बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, अब बात करेंगे 180 डिग्री के एंगल की। फॉर्मूला क्या निकाला था हमने टाइम के लिए? मिनट इक्वल टू h ± θ/30 इंटू 60/, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अब इसमें थीटा की जगह 180 डिग्री रख दीजिए, तो हमारा क्या निकल आएगा? फॉर्मूला निकल आएगा किसके लिए? कि जब भी 180 डिग्री का एंगल हो, m इक्वल टू h ± 180/30 इंटू 60/, m इक्वल टू h ± कितने टाइम आएगा? 6 टाइम, 60/11, ठीक है। ये फॉर्मूला बनके हमारा तैयार हो गया किसके लिए? 180 डिग्री। खाली h की वैल्यू पुट करिए और आंसर ले लीजिए, ठीक है। अब 0 डिग्री का एंगल था तब तो क्या था कि ये पूरी टर्म हमारी 0 हो गई थी, तो प्लस माइनस का चक्कर। अब हम इसमें प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे, ये बात होगी। तो देखिए बच्चों, जब h की वैल्यू हमारी < 6 हो, इफ h इज < 6, देन क्या करना है? हमने 6 ऐड कर देना है, 6 ऐड टू h में 6 ऐड कर देना। और जब हमारी h की वैल्यू > 6 हो, तब हमें क्या करना है? 6 सब्ट्रैक्ट कर देना है। किसमें से? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम h में से 6 सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। ये तो बात आ गई समझ में सर। अब क्वेश्चन में 180 डिग्री के लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेगा? या तो सुइयां क्या होंगी? 180 डिग्री पे होंगी, ठीक है, पहली बात। या क्या बोलेगा? सुइयां जो हैं स्ट्रेट होंगी बट नॉट टुगेदर। स्ट्रेट होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी, ठीक है। या बोलेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सुइयां क्या होंगी? अपोजिट डायरेक्शन।
या सुइयां 30 मिनट अपार्ट होंगी, 30 मिनट अपार्ट होंगी सुइयां। ये टर्मोलॉजी क्वेश्चन में 180 डिग्री के लिए यूज होती है। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द टाइम बिटवीन 3 and 4 विल बी द हैंड्स ऑफ ए वॉच पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। 3 से 4 के बीच में जो हमारी सुइयां हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, आवर की और मिनट की। देख लेते हैं बच्चों, 3 से 4 के बीच में पूछा, 3 ± 6 इंटू 60/11। ठीक है, अब एच की 6 का रूल क्या था, एच जो है हमारा अगर 6 से छोटा या 6 के बराबर हो तो 6 ऐड कर देना है। तो 3 क्या है, 6 से छोटा है तो इसमें ऐड कर देते हैं, 9 इंटू 60/11। सॉल्व कर लीजिए, 540/11 कितना हो गया, 40 बार गया 440, 100 बचा, 49 1/11 मिनट्स, यानी 3:49 1/11 मिनट पर जो हमारी सुइयां हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock will be the hands of a clock in the same straight line but not together। 8 से 9 के बीच में, तो 8 ± 6 इंटू 60/11। अब 8 जो है वो 6 से बड़ा है तो 6 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 2 इंटू 60/11 कितना हो गया, 120/11। सॉल्व कर लीजिए कितनी बार, 10/11। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द हैंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 6 बजे का देख लीजिए, आवर की सुई ये है और मिनट की सुई है, दोनों के बीच में कितना मिनट का गैप है, 30 मिनट का। तो 30 मिनट का गैप होगा जब सुइयां अपोजिट डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट, अब एक बात देखिए, 1 घंटे में सुइयां जब 180 डिग्री का एंगल बनाई तो 1 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, 1 बार। ठीक है, तो मेरे भाई 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगे, 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगे, 24 घंटे में 12 घंटे में 11 बार, तो 2 इंटू 11, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, अब 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 11 बार कैसे बना रही, ये चीज समझाइए सर। देख लेते हैं, एक तो 6 बजे का टाइम है जब हमारी घंटे की सुई 6 पे होगी और मिनट की सुई 12 पे, तब एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब 5 से 6 के बीच में ऐसा कोई टाइम है जहां एंगल 180 डिग्री, तो बेटा 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री का, 5 से थोड़ा सा पहले बनेगा 180 डिग्री ऐसे। ठीक है, 5 से 6 के बीच में, उसी तरह 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा, 7 से थोड़ा बाद, इस तरीके से। ठीक है, तो 5 से 6 और 6 से 7 कितना समय हो गया, 2 घंटे का। 2 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 2 घंटे में बन रहा है 1 बार। कितने बजे, 6 बजे एग्जैक्ट 1 टाइम। रिमेनिंग कितने, 10 आवर बचे। हर घंटे में कितनी बार बन रहा है, 1 बार बन रहा है। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार बना, 12 घंटे में बना टोटल 10 बार बनाइए, 10 बार, तो 12 घंटे में टोटल कितनी बार बना, 11 टाइम। ठीक है, अब सर चेक भी करवा दीजिए। तो देखो 5 से 6 का समय जहां हमारा एंगल कितना हो, 180 डिग्री निकाल सकते हैं। 5 जो है, अब 6 से क्या है छोटा है तो +6 कर दीजिए इंटू 60/11 कितना हो गया, 11
इंटू 11/16, 11 से 11 कट गया 60, कितना हो गया 5:60 यानी 6 बजे। 5 से 6 के बीच में नहीं बन रहा है, एग्जैक्ट 6 पे बन रहा है। अब 6 से 7 के बीच में देखिए 180 डिग्री, तो 6 के बराबर है तो 6 ऐड कर दीजिए, तो 6 + 6 इंटू 60/11 कितना हो गया 12 इंटू 60/11, 12×6 72, 720/11 कितना हो गया 60 बार गया 660, 60 बचा तो 65, 5/11, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 60 + 5/5, 5/11 लिख सकते हैं। अब 6 + 660 कितना हो गया, ये हो गया 7 और 7 बच के 5, 5/11, ठीक है। तो 6 से 7 के बीच में नया एंगल बन के 7 से थोड़ा बाद में बन रहा है, 7:05। तो इस तरीके से 12 घंटे में 11 बार बन, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक 180 डिग्री एंगल और स्ट्रेट लाइन, बट ये गलत लिख दिया है, नॉट टुगेदर होगा, नॉट टुगेदर। तो 12 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा 11 बार। यहां पे भी नॉट टुगेदर कर लीजिए, नॉट टुगेदर। अब पूछ रहा है एक दिन में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार, तो एक दिन में 22 बार। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर स्ट्रेट। अब देखो बेटा स्ट्रेट की कह रहा है, स्ट्रेट बट नॉट टुगेदर की बात नहीं कर रहा। तो स्ट्रेट सुइयां 0 डिग्री में भी होती हैं और 180 डिग्री में भी होती हैं। एक दिन में 22 बार 0 डिग्री के लिए और एक दिन में 22 बार 180 डिग्री। तो टोटल स्ट्रेट सुइयां कितनी बार होंगी एक दिन में, एक दिन में होंगी 44 बार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल विल बी 180 डिग्री टू ईच अदर फ्रॉम 4 इन द इवनिंग टू 6 इन द इवनिंग। 4 से लेके 10 बजे तक कितना हो गया 6 आवर, ठीक है। अब बेटा 6 आवर तो हो गए, लेकिन ये देखना है कि कोई ऐसा समय तो नहीं है जहां 2 घंटे में एक बार बन रहा हो। कितना 4 बजे से लेके 10 बजे तक, ठीक। तो ऐसा कोई टाइम यानी 5 से 6 का टाइम इसमें आ रहा है, आ रहा है एक बार। 4 से 5 के बीच में एक, फिर 7 बाकी घंटों में एक एक बार। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 बार ऐसा होगा 4 से 10 के बीच में, जब हमारी सुइयां जो हैं 180 डिग्री का एंगल। चलिए नेक्स्ट, अब बात करेंगे कि दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री। जनरलाइज फॉर्मूला क्या क्या था हमारा, m = h ± θ/30 इंटू 60/11, ये था। अब क्या करना है, थीटा की जगह हमें अगर 90 डिग्री रख देंगे तो हमारा प्रॉपर फॉर्मूला आ जाएगा मिनट का। m = h ± 90/30 इंटू 60/11। m = h ± 3 इंटू 60। ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला आ गया 90 डिग्री के लिए। h की वैल्यू रखिए और टाइम फाइंड कर लीजिए 90 डिग्री एंगल जब सुइयां बना रहे। अब कब बेटा हम +3 करेंगे, कब -3 करेंगे। तो इस केस में बेटा केस बनेंगे हमारे 2, केस 1 केस 2, क्योंकि 1 घंटे में क्या हो रहा है 2 बार 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो एक तो एग्जैक्ट 3 बजे बन जा रहा है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और एक क्या बनेगा लगभग 3:35 के आसपास, 3:34
34 या 33 के आसपास ऐसे बनेगा। तो 3 से लेके 4 बजे के बीच में 2 बार बन रहा है, ठीक है, तो 2 केस बनेंगे, ठीक है। तो दोनों हमको चेक करने पड़ेंगे 90 डिग्री के लिए। अब 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो क्वेश्चन में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। एक तो होता है कि दोनों सुइयों के बीच में एंगल 90 डिग्री, दूसरा सुइयां क्या हो, राइट एंगल पे हो, ठीक है, तीसरा सुइयां क्या हो, 15 मिनट अपार्ट, और चौथा क्या, सुइयां क्या हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है 90 डिग्री के लिए क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल बी द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी एट राइट एंगल। देखिए राइट एंगल यानी कि एंगल पूछा है 90 डिग्री का एंगल बनना है जब सुइयां 4 से 5, वो टाइम हमें पता करना है। क्या करेंगे, 4 ± 3 × 60/11, ठीक बात है। तो केस बन गए, एक बना प्लस का तो 7 × 60/11, दूसरा केस क्या बना माइनस का तो 1 × 60/11, ठीक है। अब आंसर देख लीजिए आप, आंसर में कौन सा पहला केस पूछा है। आंसर में फ्रैक्शन ज़्यादा नहीं है तो कम वाला ले लीजिए, कितना हो गया 60/11 यानी 5/11। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। लेकिन अगर सेकंड केस पूछा होता तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 42, 420/11 कितनी बार जाएगा, 30 बार, 330, 90 बचा, 90 में कितनी बार, 8 बार, 38 2/11, ठीक है। तो दूसरा केस जब पूछे कि 4:30 से 5 बजे के बीच में, 4:30 से 5 बजे के बीच का एंगल पूछे तो ये केस सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैं बोल रहा था 4:30 से 5, अब ये पूछ लिया एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 to 6 विल बी द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल। देख लेते, अगर 5:30 पूछ रहा है लेकिन लेना हमको क्या है 5, तो 5 ± 3 × 60/11 कितना हो, 2 केस बने। लेकिन हमारा 5:30 से 6 का बीच का एंगल ले रहा है, और फ्रैक्शंस देख लीजिए क्या सारे बड़े बड़े हैं, तो हमने प्लस वाला लेंगे, 5 × 3 = 8, 8 × 60/11 कितना हो गया 480/11, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, कितनी बार गया 40 बार, 440 और 4:30 में कितने बार जाएगा 3 बार, तो 43 7/11। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है इसका, दूसरा केस 5 में से 3 माइनस कर दिए तो 2 × 60/11 कितना हो गया 120/11, कितनी बार गया 10 10/11, ठीक है। दूसरा आंसर ये था। नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 and 11 o'clock विल बी द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी राइट एंगल। 10 से 11 के बीच का वो समय बताना है जब हमारी सुइयां जो हो राइट एंगल बना रही, ठीक बात है। क्या केस बनेगा 10 ± 3 × 60/11, 2 केस बन गए। एक केस बन गया 13 × 60/11, और दूसरा क्या बन गया, माइनस कर दीजिए 7 × 60/11। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। करा कितनी बार गया 600 और 300, 780/11। सॉल्व कर लीजिए, 10 बार गया 11 से 70 बार गया 770, तो 70 10/11। लेकिन बेटा देखो ये 60 से ज़्यादा आ रहा है, 60 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ये 11 और 12 के बीच का आ रहा है, 10 से 11 के बीच का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 में से जब भी 11 से ज़्यादा हो जाए, 11 से ज़्यादा हो जाए
तो हमको 12 से क्या करना है, 12 माइनस कर देना, उसमें से 13 आ रहा है, 12 माइनस कर दीजिए इंटू 60/11 कितना हो गया, 1 इंटू 60/11 कितना हो गया, 5, 5/11। अब ये हमारा सही आ रहा है, 10 से 11 के बीच का आ रहा है। ठीक है, सेकंड केस देख लीजिए, 7×6 = 42/11 कितनी बार जाएगा, 30 बार गया, 330, 90 बचा, तो 38 2/11 देख लीजिए, 5, 5/11 एक तो ये आ गया, दूसरा 38 2/11, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, 2 से 3 के बीच जब सुइयां राइट एंगल बना रही, तो देखिए 2 ± 3 इंटू 60/11 दो केस बनेंगे, 5 60/11, दूसरा 2 में से 3 -1 60/11। -1 क्या होता है, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो बेटा जब -1 हो, -2 हो, जब भी नेगेटिव हो तो उसमें 12 ऐड कर दीजिए, -1 + 12 इंटू 60/11 क्या बन गया केस, 11 इंटू 60/11। ठीक है, 11 से 11 कट गया, क्या बचा 60, यानी 2 60, यानी 3 बच रहे। दूसरा केस 6×5 = 30, 300/11 कितनी बार, 20 बार, 220, 80 बचा, तो 27, 3/11। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट। नेक्स्ट, अब बेटा एक बात बताइए, 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में बनेगा 22 बार। कैसे बनेगा अभी बताते हैं। 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में 22, 12 में 22 बार, तो डबल कर दीजिए, तो 44 टाइम बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 12 घंटे में 22 बार कैसे बन रहा है। तो देखो बच्चों, एक 3 बजे का टाइम ऐसा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 3 बजे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, 2 से 3 के बीच में एक बार, कितने बजे, 2:27 पे। ठीक है, ऐसे ही 3 से 4 के बीच में एक बार बन रहा है, 2 बार नहीं बन रहा है, एक बार बन रहा है, कितने बजे, 3:32। ऐसे ही 9 बजे बनता है, एग्जैक्ट 9 बजे बनता है। ठीक है, 8 से 9 के बीच में 8:27 पे, और 9 से 10 के बीच में 9:33 पे। ये अप्रॉक्स टाइम में बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये 8 से 10 के बीच में 2 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 3 टाइम्स बन रहा है। ठीक है, यहां 2 से 4 के बीच में 2 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 3 टाइम्स बन रहा है। ठीक है, तो ये 2 से 4 प्लस 8 से 10, ये 4 घंटे में कितनी बार बन गया, 6 टाइम। रिमेनिंग क्या बचे, 12 में से 4 माइनस के 8 आवर्स। 8 आवर्स में कितना बार बन रहा है, डबल बन रहा है, तो कितना हो गया, 16 टाइम्स। तो टोटल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में बनेगा, ऐड कर दीजिए 20। ठीक, क्लियर। चलिए, अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, जब 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल, ठीक है, तो हम, ट्रिक है इसकी। ठीक है, जब ऐसा हो तो हमारा जो होल नंबर होगा, उसकी यूनिट डिजिट, यूनिट प्लस न्यूमरेटर,
को ऐड करेंगे तो वो 10 आना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए कोइंसाइड ईच अदर। मैंने क्या बोला ट्रिक, ये हमारी यूनिट डिजिट होल नंबर की और न्यूमरेटर को ऐड कर दिए। 6 + 4 = 10। हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, 27 3/11 होल नंबर की यूनिट डिजिट और इसको ऐड कर दिए। 7 + 3 क्या हो गए 10। डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब बात हो क्या 180 डिग्री की, तो देखिए क्या है आंसर हमारा 49 1/11। ये देखिए यूनिट प्लस न्यूमरेटर 9 + 1 कितना हो गया 10। डायरेक्ट आंसर लगाए। ये क्या है 10 10/11 ऐड कर दीजिए। 0 + 10 कितना हो गया 10। ठीक है, आंसर जो आएगा वो क्या होगा 10 होना चाहिए। होल डिजिट का, होल नंबर की यूनिट डिजिट प्लस न्यूमरेटर। ठीक है, 90 डिग्री में भी देखिए क्या है आंसर हमारा 5/11 ऐड कर दीजिए। कितना हो रहा 5 + 5 10। नेक्स्ट इसमें भी देखिए क्या है 43 7/11 ऐड कर दीजिए। 3 + 7 कितना हो गया 10। नेक्स्ट ये क्या है 5 + 5 कितना हो गया 10। ये कितना है 8 + 2 10। नेक्स्ट इसको देखिए 7 + 3 कितना हो गया 10। बाकी कोई हो रहा है क्या, देखिए 8 + 5 कितना हो गया 13। 5 + 3 8, 7 + 5 12। खाली यही है जिसमें हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट अब वापस आ जाइए, ये हमने देख लिया था। अब बात कर रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक 90 डिग्री एंगल इन 12 आवर। 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। 12 घंटे में 22 बार बनेगा, 1 घंटे में 2 बार बनता है। एक दिन में कितनी बार बनेगा, एक दिन में 44 टाइम। नेक्स्ट एक वीक में कितनी बार बनेगा, 7 दिन में, एक दिन में 44 बार, तो 7 दिन में कितनी बार बनेगा 7 × 4 28। ठीक है, 28 + 2 30, यानी ऑप्शन ए 308 बार। नेक्स्ट हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक निडल विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम 4 in the evening to 10 in the evening। 4 बजे से शाम के 10 रात के 10 बजे तक कितने घंटे हो गए 6 घंटे हो गए। देख लीजिए 4 बजे से 10 बजे तक 6 घंटे। लेकिन इसमें एक टाइम ऐसा भी आ रहा है 8 से 10 का, जहां 2 घंटे में हमारा कितनी बार बन रहा है 3 टाइम्स बन रहा है। 2 घंटे में 3 बार, बाकी 2 2 हर घंटे में 2 बार बन रहा है। 8 3 11, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट व्हेन द टू हैंड्स आर एट राइट एंगल दे आर। जब दो सुइयां राइट एंगल बना रही हूं तो सुइयां कितनी मिनट की दूरी, 3 बजे देख लीजिए आप कितनी मिनट की दूरी पे होंगी, 15 मिनट की दूरी पे होंगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अब बात करेंगे रैंडम एंगल, यानी कि एंगल ना तो हमारा 0 डिग्री है, ना 90 डिग्री है, ना 180, कोई रैंडम एंगल दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, रैंडम एंगल के लिए तो फॉर्मूला हमारा बना हुआ है m = h ± θ/30 इंटू 60/11। ठीक है, निकाल लीजिए, इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए और एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, समय अपने आप निकल आएगा। चलिए देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 8 मिनट अपार्ट।
एंगल ना देखे वो बोल रहा है कि दोनों सुइयां कितनी 8 मिनट की दूरी पर है, निकाल सकते हैं एंगल। 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है, तो 8 मिनट में कितना चलेगी, 8 इंटू 6 कितना हो गया, 48 मिनट, 48 डिग्री। ठीक है, एंगल निकालना है, निकाल लीजिए। एच इक्वल टू एम एम इक्वल टू एच प्लस माइनस थीटा अपॉन 30 इंटू 60/11। पुट कर दीजिए वैल्यू। एच की वैल्यू क्या है, 6 प्लस माइनस 48 अपॉन 30 इंटू 60/11 क्या होगा, 6 प्लस माइनस कितनी बार गया, 5 बार, ये 6 से 8 बार, क्या हो गया 8 अपॉन 5 इंटू 60/11। क्या केस बना, 6 पंचे 30 और ऐड का केस लेते हैं तो 6 पंचे 30 प्लस 8 38/5 इंटू 60/11 पहला। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, 2 केस बनेंगे। दूसरा केस क्या बनेगा, 6 पंचे 30 माइनस 8 कितना हो गया, 22/5 इंटू 60/11। ठीक है, पहला केस सॉल्व कर लेते हैं, 12 बार, कितनी बार गया, 38 इंटू 12, 10 बार हो गया 380 और 2 तो 80 में से 4 माइनस 76 तो कितना हो गया 356/11। सॉल्व कर लीजिए कितना हो रहा है, कितनी बार जाएगा ये, 32 टाइम्स, रिमाइंडर 4/11। ठीक है, दूसरा देखिए 5/12 11 भाई 2 बार गया, कितना होगा 24 मिनट। देख लीजिए आंसर में क्या है, आंसर में हमारा 24 मिनट, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 3 मिनट अपार्ट। 3 मिनट की दूरी पे 5 से 6 बजे या 18 डिग्री दूरी पे है, 18 डिग्री दूरी पे हैं सुइयां, निकाल सकते हैं एच प्लस माइनस θ/30 इंटू 60/11। पुट कर दीजिए कितना हो गया, एच क्या दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 18/30 इंटू 60/11। ये 3 बार, ये 5 बार, 2 केस बनेंगे, 25 प्लस 3 28/5 इंटू 60/11। दूसरा केस क्या बनेगा, 25 माइनस 3 22/5 इंटू 60/11। 5 से कितने बार, 12 बार, 28 को कर लीजिए कितना हो गया, 28 इंटू 12 कितना हो गया 336, 336/11। सॉल्व कर लीजिए कितनी बार, 330, 30 बार, 30 6/11, ये 12 बार, ये 2 बार, कितना हो गया 24 मिनट की दूरी। तो 2 ऑप्शन आए हमारे, एक तो आ गया 24 मिनट और दूसरा 23/5, ये नहीं होगा 23/6, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हम, अगर हमारा 2 सुइयों के बीच में एंगल दिया हुआ है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा कि सुइयों के बीच में का एंगल हमको दिया है और टाइम हमने फाइंड किया। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, और कोई सुझाव हो आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सुझाव जरूर दें। थैंक यू।